मित्रों, आपने बहुत सी कथाएं सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कुत्ते के साथ सबसे अच्छा व्यवहार किस तरह किया जाता है और किस तरह उसके लालन पालन की बात की जाती है। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु बैकुंठ में निवास स्थान कर रहे थे और देवी लक्ष्मी ने उनसे पूछा, पृथ्वी लोक पर बहुत सारे प्राणी हैं, हर एक प्राणी का हर एक कम होता है। हर एक प्राणी को उसके क्रम अनुसार उसके जीवन को ढूंढा जाता है। उसके कार्य और कर्म अनुसार ही उसे पाप दंड दिया जाता है। और तभी भगवान विष्णु ने कहा, हां प्रिया, ऐसा ही होता है। और माता लक्ष्मी बोले कि हे प्रभु, अब आप मुझे बताइए कि किस प्राणी की सेवा करने से किस प्रकार अपने मनुष्य के कर्म को उज्ज्वल कर सकते हैं। तभी भगवान विष्णु बोल ही, प्रिया, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा द्वारा सृष्टि का, मानव लोक का बहुत ही कल्याण होगा। एक समय की बात है, एक बुढ़िया अपने जीवन में कुछ भी कार्य नहीं करती थी। वह एक कुत्ते से बहुत ही लगाव रखती थी। कुत्ते के साथ खाना, सोना, पीना, उसे नहलाना, हर एक कार्य उसके जीवन के लगता, हर एक चीज बच्चों से लाकर देना, और यही कार्य से उसका हर एक समय बीता था। वह अपने जीवन में बहुत सारे दान भी करती थी। गायों को घास देना, चिड़ियों को ताना देना, पशु पक्षियों को सदैव उसको प्रेम भाव से रखना। लेकिन जैसे जैसे बुढ़िया की उम्र हुई, वह बहुत ही निर्बल होती गई। एक दिन उसकी अचानक ही मृत्यु हो गई और रात को सोते सोते उसकी मृत्यु होने के कारण यमदूत उसके पास आए और यमदूतों से ले जाकर यमलोक ले जाने लगे। यमलोक ले जाते समय रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आए। यमदूत ने देखा कि रास्ते में सबसे पहले तो सिंह वाली गाय बहुत हीरा भयंकर तरीके से ऐश्वर्या को मारने आ रही है। तभी हम दूध बोले कि है बुढ़िया, तुमने कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया ना, जिससे यह गाय माता तुम्हारी तरफ जितनी तेजी और गुस्से से बढ़ती आ रही है। और तभी बुढ़िया ने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं सदैव गायों की सेवा की है। और जैसे ही बढ़िया यह बोलता है, वह गाय उनके पास तेजी से आकर रुक जाती है और उनके सामने नतमस्तक हो जाती है। यह देखकर ही अमृत आगे पड़े। थोड़े आगे चलने पर एक बड़ा आसन नदी का झरना आया। नदी का झरना आते हैं कोई यमदूत बोले कि यह बुढ़िया, तुमने कोई पानी का भी अवयवृत्त नहीं किया ना, जिसके कारण हमें यह पानी का झरना पार करने में तकलीफ हो। तभी उसे बूढ़ी मां ने कहा कि ऐसा नहीं है, इस पानी के चलने की मैं स्वयं पूजा करती थी। तभी चलने के बीच में एक रास्ता बन गया और बुढ़िया जी को आगे जाने दिया। और थोड़े ही समय बाद, थोड़े ही आगे निकलते हुए, उन पर आगे से बहुत सारी चींटियों ने हमला बोल दिया। लेकिन उसे पूरी अम्मा पर किसी ने भी हमला नहीं बोला। यह देखकर जामदूर बहुत ही चौंक है और उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ। और यह सुनकर पूर्णिया से पूछा कि है बुद्धि अम्मा, आपने क्या किया। तभी बुढ़िया मां ने किया कि मैं जब छोटी थी, सबसे आज तक मैं चिड़ियों की सेवा करती आई हूं। हर रोज उन्हें दान दे दिया और यही कार्य से हैं, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं किया। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, तब अंतिम समय में बहुत सारे काले कुत्तों का झुंड सामने आया। कल कुत्तों का झुंड सामने आते ही थोड़ी अम्मा के सामने वह झंड कर रुक गए और वह बोले, हम झूठ बोले कि मन ही बुद्धि अम्मा, ऐसा क्या किया आपने कि जो कुत्ते भी तुम्हारे आकर सामने रख गए, जो कुत्ते सदैव ही मनुष्य की आत्मा को नोच कहते थे, आज वह तुम्हारे सामने इतना मस्तक हो गए हैं। ऐसा कहने पर पूरी अम्मा ने कहा कि मेरे घर में एक पल तो प्राणी है, उसका नाम वह तो है तो कुत्ता, लेकिन उसका नाम रोनी है और वह बहुत ही प्यार है। मैं सदैव उसकी सेवा की है। उसकी ही नहीं, मैं बहुत सारे पशु पक्षियों, जानवरों की सेवा की है। इसीलिए यह कुत्ता भी मेरे सामने आकर रुक गया होगा। आगे जाकर यमराज के आगे यमदूतों ने सारी कथन बताएं और सारी कटनी खाने के बाद यमराज ने कहा कि कुत्ते के साथ सोना, नहाना और उसको खाना खिलाना, घर में रखना हो तो बड़ा सा पाप है। तभी यमराज बोले कि तुम्हें नरक जाने को मिलेगा। और तभी भगवान शिव प्रकट होते हैं और उसे पुड़िया से कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, तुमने कुत्ते को अपने घर में रखकर बहुत बड़ा पाप किया है। अभी बुढ़िया मां पूछती हैं कि हे प्रभु, मैं ऐसा क्या पाप किया है। तभी शिवजी कहते हैं कि है बुद्धि अम्मा, तुमने ऐसा देवजी वह की सेवा की, लेकिन कुत्ते को अपने घर में अपने साथ रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। कुत्ते को रखने के लिए एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां वह एक ही जगह पर बैठकर अपना सारे कार्य वहीं पर करता रहे,
ना आगे घर में चले, ना कि रसोई में चले हैं, ना आपकी हर एक जगह हो, अपनी मर्जी से घूमता रहे। थोड़ी अम्मा ने केक कहा कि ऐसा क्यों स्वामी है प्रभु, ऐसा क्यों? और तभी भगवान शिव ने कहा कि है बुद्धि अम्मा, जिस प्रकार कुत्ते की सेवा करना बहुत ही फलदायक है, वैसे ही इस प्रकार में 2 प्रकार की सेवाएं होती हैं, और तुमने जो सेवा की है वह निश्चित थी निस्वार्थ होगी, लेकिन वह बहुत ही अत्याचारी सेवा दी। तुमने अपने ही घर में कलंक लगा दिया। तुमने अपने घर में रहने वाले सभी जीव जंतुओं को, यानी कि तुम्हारे पोते पोतियों को, पुत्र पुत्र तुमने बाद निराश किया है। तभी बुद्धि अम्मा बोली कि हे प्रभु, मुझे एक और मौका दीजिए कि मैं अपनी यह गलती सुधार सकूं और एक बार फिर से इस गलती को माफ कर सकूं। भगवान शिव ने बुद्धि अम्मा की बहुत सारे कार्य देखकर उन्हें पृथ्वी लोक पर जाने के लिए कहा और पृथ्वी लोक पर यमदूत फिर से वापस रखकर आ गए। तभी बुढ़िया मां घर पर आए और सभी पुत्र पुत्र चौंक गए कि पूरी अम्मा कैसे यहां पर आ गईं, और उनके पालतू कुत्ता भी उनके साथ लिपट गया। लेकिन पूरी अम्मा ने तभी उसे कुत्ते को एक जगह बिठाकर उसकी सेवा करती रही और जगह जगह गए को, पशु पक्षियों को, कबूतरों को, चकलियों को, तानाजी चींटियों को भी दया देने लगी और हर एक जीव की सेवा ही करने लगी। लेकिन कुत्ते की सेवा सिर्फ अपने घर के एक बाहर के कोने में ही करने लगे। उससे बहुत समय बीतने के बाद उसे थोड़ी अम्मा का फिर से देहांत हो गया और वह नरक आ गई। और तभी यमराज बोले कि यह बुद्धि अम्मा अपने अपने गलती सुधार कर अपने अपने कार्यों को बहुत ही कार्य सहित बनाया है, इसलिए कुत्तों को किस तरह रखना चाहिए यह कहानी में बताया है। भगवान विष्णु ने संपूर्ण बात अपने प्रिय लक्ष्मी देवी माता को कही और उन्होंने कहा कि है देवी, इस प्रकार कुत्ते को रखना घर में अच्छा भी है और आप भी हैं। इसीलिए इस कुत्ते के पुण्य के कारणों से पूरी अम्मा को एक पर्ची बंधन मिला था और फिर से अच्छे कार्यों के कारण उन्हें मृत्यु मिल गई। इसलिए मित्रों, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कृपया करके सभी कार्य अपने मनचाहे आग्रह से ही करेगा। प्रणाम।